हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने बोला था कि नीट 2020 से इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये 7th वीडियो होने वाला है। इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी 6 वीडियो बना चुका हूँ, उसको अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लो। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नीट एनसीईआरटी का जो ग्रेविटेशन चैप्टर है क्लास 11 फिजिक्स, मैं दिखा देता हूँ कि एनसीईआरटी का कौन सा सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ग्रेविटेशन का जो केपलर्स लॉ होता है, यहाँ पे 3 लॉ होता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरियास, और तीसरा जो लॉ होता है यहाँ पे देखो लॉ ऑफ पीरियड्स शायद, हाँ लॉ ऑफ पीरियड्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस आउट बाय द प्लैनेट। तो अगर आप जाओगे तो यहाँ पे लिखा है कि द रेडियस ऑफ मार्टियन ऑर्बिट अराउंड द सन इज अबाउट 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द मरकरी। ठीक है, द मार्टियन ईयर इज 687 अर्थ डेज। 687 अर्थ डेज मतलब एक साल में 687 डेज फॉर दिस मार्टियन। then which of the following is the length of 1 year on Mercury, right? तो यहाँ पे फ्रॉम दिस एनसीईआरटी केपलर लॉस, यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि टी स्क्वायर मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा कि प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस कौन सा होता है, यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस होता है ये वाला, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस और द रेडियस का क्यूब। ठीक है, ये केपलर्स का थर्ड लॉ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक दे रखा है कि मार्टियन, राइट, और दूसरा दे रखा है कि मार्क्यूरी, राइट? तो मार्टियन का अर्थ दे रखा है 687, तो मार्क्यूरी का निकालना है। तो यहाँ पे लिख लो, एक होता है कि मार्टियन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना जब इसको कैलकुलेशन करने जाओगे तो यहाँ पे थोड़ा रूट आएगा, मतलब रूट 27। तो इसका भी ट्रिक मैं तुमको सिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करना है इजीली एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक्स तुमको मैं सिखाऊंगा। मैं बोला था कि नीट 2026 में मतलब जितना भी क्वेश्चन आएगा एक भी क्वेश्चन में छोड़ के नहीं आओगे, ऐसे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो मार्क्यूरी सॉरी मार्टियन, नीचे लिख लो कि मार्क्यूरी, राइट, इक्वल्स टू लिख लेता है क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर मैं लिखूंगा तो वो ऊपर नीचे कट जाएगा, राइट? और आर, ठीक है, आर किसके लिए, मार्क्यूरी और सॉरी मार्टियन, और आर नीचे मार्क्यूरी, राइट? तो इसका क्यूब और इसका होल स्क्वायर, राइट, और इसका भी होल क्यूब लिख सकते थे, राइट? देखो यहाँ पे क्या बोला कि मार्टियन ऑर्बिट अराउंड द सन इज अबाउट 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ मर्क्यूरी। तो मार्टियन का और मार्टियन का रेडियस क्या बोल रहा है कि मार्टियन का रेडियस इज 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स देन दिस मर्क्यूरी। तो आर ऑफ मर्क्यूरी डिवाइड बाय आर ऑफ मर्क्यूरी, तो इसका होल क्यूब, राइट? तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 क्यूब क्या होता है 64, राइट? 64 होता है कि नहीं बोलो? तो यहाँ पे क्या बोला कि अच्छा इसका दोनों साइड, एक काम करो दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो। तो टी यहाँ पे लिखो मार्टियन, ओके, नीचे लिखो मार्क्यूरी, ओके, इक्वल्स टू दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे तो 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या पूछा, मार्क्यूरी का पूछा, राइट? तो ये मार्क्यूरी इक्वल्स टू ये मार्टियन का टाइम पीरियड कितना बोला 687, तो 687 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा बताओ? तो यहाँ पे 8864 होता है, राइट, 8864 होता है। तो 8864 और यहाँ पे 47, तो उसके बाद मतलब यहाँ पे देखो 8 पहले लिख लिया तो यहाँ पे भी 8 दिख रहा है, तो ये वाला आंसर ही सही होगा। ऐसे ही ट्रिक मान लो, ठीक है, ऐसे ही टिक मान लो, ये वाला आंसर सही होगा। क्या हुआ रे भाई, कलर कर दिया, ये वाला सही होगा, राइट?
अच्छा, जो मैंने बोल रहा था कि एक ट्रिक मैं सिखाऊंगा, उसका कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करूंगा वो ट्रिक। उससे पहले इसको एक फिर से देख लो कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये केपलर का थर्ड लॉ था, जिसके बेस के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। बोलो ये एनसीईआरटी जिसने अच्छे से पढ़ा है वो इजीली सॉल्व कर पाएगा, है कि नहीं? बोलो कर पाएगा, राइट। अच्छा, जो मैं ट्रिक सिखाऊंगा, देखो, अगर तुमको पता है कि 27 सॉरी अगर तुमको पता है कि 25 का रूट 5 होता है, ठीक है, तो 27 का रूट कितना होगा पता है? 27 का रूट, इसको निकालने के लिए एक अच्छा सा फॉर्मूला मैं तुमको देता हूँ, जिसका कंसेप्ट अगले वीडियो में हम लोग यूज करेंगे। देखो, इसका कंसेप्ट ये है कि आ, ये जो 27 है, इसके आसपास एक नंबर तुमको ढूंढना है, जिसका स्क्वायर तुमको पता है, स्क्वायर रूट तुमको पता है। 27 का आसपास एक नंबर ढूंढना है, तो 27 का आसपास तो 25 ही मिल रहा है, ठीक है, एकदम क्लोज होना चाहिए। एकदम क्लोज कौन सा नंबर मिल रहा है? 27 का क्लोज, एकदम क्लोज मिल रहा है 25, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है? एकदम क्लोज मिल रहा है 25, तो 25+2, ठीक है, 27, ठीक है। अब क्या करना है कि 25 का रूट करना है। 25 का रूट तो पता है कि 5, लिख लो, प्लस, ठीक है, यहाँ पे 2 है, 2 लिख लो, डिवाइड बाई, यहाँ पे अब क्या करना है, ये जो नंबर लिखा है 5, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 के साथ 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, राइट। तो आंसर आएगा 5 प्लस 0.2, तो यह आएगा अल्टीमेटली 5.2। देखो 27 का रूट मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे करके तुमको सॉल्व करना है, राइट। तो ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और इसके बेसिस के ऊपर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, वो भी नीट 2025 में आया था, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, ये वीडियो, ये जो कंसेप्ट मैंने समझाया, ठीक है, ये बहुत ही एक पॉपुलर कंसेप्ट है, जिसको स्टूडेंट्स छोड़ देता है, पढ़ते नहीं है केपलर्स का लॉ, ठीक है, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।